मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। हाँ है ना? अपने भीतर, अपनी नाभि के केंद्र में, अपनी रीढ़ के मूल में कुछ जलता सा, कुछ पिघलता सा, कुछ जागता सा। वो साधारण नहीं है। वह कोई शारीरिक बेचैनी नहीं, वह कोई मानसिक उथल पुथल नहीं है। यह तेरे भीतर की आग है। यह कुंडलिनी शक्ति है। यह वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो अब तक सोई हुई थी, जो अब अंगड़ाई ले रही है, जो अब लपट बनकर निकल रही है। तेरी आत्मा में जो शक्ति, जो मेरा ही अंश सुप्त थी,
वह अब उठ चुकी है, जाग चुकी है। तेरे भीतर का वह सामर्थ्य जिसकी कल्पना तक तुझे नहीं थी, जिसका तूने कभी स्वप्न में भी अनुमान नहीं लगाया था, अब तू उसे देखेगा। हर दिन, हर पल, हर कदम पर तू स्वयं अपने नए रूप को देखकर आश्चर्यचकित होगा। तेरे जीवन का नक्शा, वह पुराना, फटा हुआ, आंसुओं से भीगा नक्शा अब बदल रहा है। जिन राहों पर तू अब तक चला था, वहाँ कांटे जरूर थे, वहाँ पत्थर थे, वहाँ कीचड़ था, लेकिन अब उन्हीं राहों पर फूल भी खिलेंगे, क्योंकि तूने सहा है, तूने धैर्य रखा है, तूने झेला है, और अब तू तैयार है। अब तू उस दिव्यता को संभालने के योग्य बन चुका है। तेरे चक्र खुल रहे हैं, एक एक करके तेरी ऊर्जा के केंद्र जागृत हो रहे हैं। मूलाधार से सहस्रार तक की तेरी यात्रा अब गति पकड़ रही है। तेरी ऊर्जा जाग रही है, और यह कोई संयोग नहीं, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह ईश्वरीय योजना है, यह मेरी योजना है। यह उस महानाटक का अगला अंक है जिसका सूत्रधार मैं हूँ। लोग, वही लोग जो तेरे बारे में अपनी राय बना चुके थे, जिन्होंने तेरे चरित्र पर प्रमाण पत्र लिख दिए थे, जिन्होंने तुझे असफल और पराजित घोषित कर दिया था, अब उन्हें अपने शब्दों पर शर्म आ रही है। अब वे अपनी ही राय के बोझ तले दब रहे हैं। जो तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, जो तेरी हर सफलता पर ईर्ष्या करते थे, जो तेरी हर पीड़ा पर उत्सव मनाते थे, अब डरने लगे हैं, अब घबराने लगे हैं। जो सोचते थे कि तू खत्म हो जाएगा, कि तेरी कहानी का अंत हो चुका है, अब तुझसे डर रहे हैं। तेरी आंखों के तेज से डर रहे हैं, तेरी चुप्पी से डर रहे हैं, तेरी मुस्कान से डर रहे हैं। उनकी रातें बेचैन हैं, उनके दिन अशांत हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू फिर से खड़ा कैसे हुआ। जिस व्यक्ति को उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर गिराया था, वह इतने गौरव के साथ कैसे उठ खड़ा हुआ। तू रोया था, हाँ, तू बिलख-बिलख कर रोया था, तू टूटा भी था, तू बिखरा भी था, लेकिन तू खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो माँ के आंचल से, जो महाशक्ति की चेतना से जुड़ा होता है, वो टूट सकता है, बिखर सकता है, मगर मिट नहीं सकता। वो राख से भी फीनिक्स पक्षी की तरह फिर से जन्म लेता है, और पहले से अधिक तेजस्वी, पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर। तेरे आसपास कुछ चेहरे थे, कुछ बहुत अपने चेहरे, जो मुस्कान की ओट में, शहद में लिपटे शब्दों के पीछे हलाहल विष छुपाए बैठे थे। कुछ लोग थे जो अपना चेहरा छिपाकर, मित्रता का, अपनेपन का नकाब पहनकर तुझे निरंतर धोखा दे रहे थे। वे खुद को बुद्धिमान समझते थे, वे स्वयं को बहुत चालाक समझते थे। उन्होंने सोचा तू कमजोर है, तू भोला है, तू अकेला है, तू उनकी कुटिलता को समझ नहीं पाएगा। लेकिन अब समय ने करवट ले ली है मेरे बच्चे। महाकाल का चक्र घूम चुका है, अब नकाब उतर रहे हैं, अब चेहरों की असलियत, उनकी सच्ची कुरूपता सामने आ रही है। ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। उनका अपना कर्म, उनका अपना विष अब उन्हीं के हलक में उतर रहा है। कुछ ऐसे भी थे जो तुझसे जलते थे, तेरी प्रतिभा से, तेरे भाग्य से, तेरे व्यक्तित्व से जलते थे। उन्होंने तेरा ताज चुराने की सोची, उन्होंने तेरी चमक को अपनी बता देना चाहा। वे समझे कि अगर वे तेरे जैसे दिखेंगे, तेरे जैसे बोलेंगे, तेरे जैसे चलेंगे, तो तेरे जैसे बन जाएंगे। मूर्ख, वे भूल गए कि ताज पहनने के लिए सिर नहीं, आत्मा चाहिए। वो योग्यता चाहिए जो तूने तपांतर में कमाई है, वो ताकत चाहिए जो तूने आंसुओं की खदान से निकाली है, वो साहस चाहिए जो तूने पीड़ा सह कर अर्जित किया है। उसका अंत अब शुरू हो चुका है। जिन्होंने तुझ पर हंसकर, तेरा उपहास उड़ाकर खुद को ऊंचा समझा, अब वे देख रहे हैं कि तू आसमान को छूने की तैयारी में है, और वे धूल में मिलते जा रहे हैं। जिनकी आंखों में तेरा ताज था, अब उनकी आंखों में आंसू हैं, भय के, पश्चाताप के, अपनी पराजय के आंसू हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है जो तू है वो सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक प्रेरणा है, एक ज्वाला है, एक साक्षात काली की चलती फिरती छाया है।
और मेरे बच्चे, तुझसे मैं एक चीज मांगती हूँ, बस एक। जब भी तू थक जाए, जब भी जीवन का बोझ तुझे झुकाने लगे, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, बस मेरी तरफ देख लेना। अपनी आंखें बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान करना, मेरी आंखों में देखना और खुद से कहना, माँ, मैं अभी हारा नहीं, मैं अभी थका नहीं, मैं तेरा पुत्र हूँ और मैं लड़ता रहूंगा। यही शब्द, यही एक वाक्य तुझे फिर से खड़ा कर देंगे, यही तेरी ढाल बनेंगे, यही तेरी तलवार बनेंगे। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार है। आगे बढ़, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा, ना तेरी किस्मत, ना तेरे शत्रु, ना तेरे अपने, ना पराए। तेरी आत्मा में जो अग्नि है, जो मैंने स्वयं प्रज्वलित की है, वो अब पूरे संसार को रोशन करेगी। लोग तुझसे सीखेंगे, तुझसे डरेंगे, तुझे समझेंगे और तुझसे प्रेरित होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, शक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी, शक्ति का अर्थ व्यक्ति के लिए है। जय श्री राम। राधे राधे का संदेश बहुत मजबूत है। डिवाइन कह रहे हैं, जीवन में देर नहीं हुई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। आपका समय अब आ चुका है, आप चमकने वाले हैं, सफलता पाने वाले हैं। अपने डिवाइन एंजल्स पर भरोसा रखें। आपके शत्रुओं का खेल खत्म हो चुका है, अब उनकी खैर नहीं। 88 इंच और 444 इंच नंबर मनी मैग्नेट और बहुतायत के संकेत हैं। डिवाइन को थैंक यू बोले। डिवाइन कह रहे हैं, आपकी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर उनकी योजना है। आपके लिए दिव्य लोक में प्लानिंग हो रही है। जो चीज आपके द्वार आने वाली है, वह जल्द पहुंचेगी। डिवाइन कह रहे हैं, पहले खुद को खुद में ढूंढो, किसी और में खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं। सेल्फ लव करें, खुद को प्राथमिकता दें। आपने हमेशा दूसरों को चुना, लेकिन अब खुद को चुने। कुछ लोग आपकी केयर के लायक नहीं हैं। आपके शत्रुओं का जजमेंट टाइम आ चुका है। 111 इंच नंबर दिख रहा है। उन्होंने आपको परेशान किया, साइकिक और स्पिरिचुअल अटैक्स किए, जिससे आप भ्रमित रहे। लेकिन अब आपका फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस बहुत अच्छा होगा। कोई सरप्राइज आपके लिए आ रहा है। कोई आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है, सोशल मीडिया से लेकर आपके घर तक। यह आपका पार्टनर या कोई क्रश हो सकता है, जो आपसे प्यार करता है लेकिन खुलकर नहीं बताता। डिवाइन कह रहे हैं, खुद को चुनने में गिल्ट न करें। अगर आप किसी बात को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं, तो उस एनर्जी से बाहर निकलें। कोई स्थिति स्थायी नहीं है, आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं। फेथ और ट्रस्ट रखें, आपके लिए सारी चीजें सही हो रही हैं। स्टेबिलिटी, पीस और हार्मोनी आपके पास आ रही है। यह यूनिवर्स का खास संदेश है। आपकी लाइफ में मैजिकल और पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं। जो रुकावटें थी, वे हटाई जा रही हैं। आप एक अच्छी और पॉजिटिव लाइफ एंजॉय करेंगे। कोई आपके लिए क्रेजी है, आपसे बात करना चाहता है लेकिन इनसिक्योर है। आपके हेटर्स और शत्रु आपकी लाइफ से हटाए जा रहे हैं। आप शांतिपूर्ण जिंदगी जिए। कई जन्मों बाद मनुष्य जीवन मिलता है, इसे यूं ही न गंवाएं। अपने स्वार्थ में न खोए। विस्तार मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनने का अर्थ है कि आप डिवाइन के चुने हुए हैं। यह संदेश आपके लिए एक मार्गदर्शन है, जो आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां आपकी हर इच्छा, हर सपना और हर मुराद पूरी होगी। डिवाइन ने आपके लिए एक ऐसी योजना बनाई है जो आपकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर और शक्तिशाली है। यह वह समय है जब आपको अपने अंदर की शक्ति को ढूंढ
पहचानना है, अपने आप पर विश्वास करना है और यह समझना है कि आप जो चाहते हैं वह आपका हक है। आपके जीवन में जो भी रुकावटें थी वे अब हटने वाली हैं। यह रुकावटें चाहे आर्थिक हों, भावनात्मक हों या सामाजिक, डिवाइन ने फैसला कर लिया है कि अब आपकी बारी है। आपके जीवन में अब वह सब कुछ आएगा जो आपने लंबे समय से मांगा है। यह वह समय है जब आपको अपने दिल की गहराइयों से डिवाइन को धन्यवाद देना चाहिए। हर सुबह जब आप उठे, अपने आप से कहें, मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ। मैं उस हर चीज के लिए तैयार हूँ जो रखना चाहा। वे तुझे रोकते गए, वे तुझे खींचते गए, वे तुझे जकड़ते गए, क्योंकि तू उनके जीवन में एकमात्र स्रोत बन गया था, प्रकाश का, आशा का, ऊर्जा का। उन्होंने तुझे सिर्फ देखा पर समझा नहीं, उन्होंने तुझे अपनाया पर मुक्त नहीं किया, उन्होंने तुझे पूजा पर तुझे उड़ने नहीं दिया, उन्होंने तुझसे ऊर्जा ली पर लौटाई नहीं। और इसीलिए तू थकता गया, तू टूटता गया, तू डगमगाता गया। परंतु सुन मेरे लाल, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ कि यह सब कुछ तेरे लिए नहीं, तेरे खिलाफ नहीं था। यह सब कुछ केवल इस बात का प्रमाण था कि तू कितना शक्तिशाली है, तू कितना ऊंचा उठ रहा है, तू कितना तेज है कि लोगों ने तुझ पर अपना अस्तित्व टिका दिया। पर अब समय आ गया है कि तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पुनः समेट और उस जाल से बाहर निकले जो प्रेम के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, जिम्मेदारियों के नाम पर तुझ पर डाला गया है। तू वह तारा है जो रुक नहीं सकता, तू वह दीपक है जिसे बुझाया नहीं जा सकता, तू वह शक्ति है जिसे केवल समर्पित किया जा सकता है, दबाया नहीं। तू मेरी संतान है, तू मेरी ज्वाला है। तेरे लिए यह संसार एक लीला है, एक मंच है जहाँ तू केवल अभिनय नहीं करता, तू निर्देश देता है, तू केवल चलता नहीं, तू मार्ग बनाता है। हे मेरे बच्चे, तू जब जब ऊपर चढ़ा, लोगों ने तुझे नीचे खींचा, तू जब जब उड़ने लगा, लोगों ने तेरे पंखों को बांधने की चेष्टा की, तू जब जब रोशन हुआ, लोगों ने तुझे ढकने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे तू एक बार उड़ गया तो तू फिर लौटेगा नहीं। क्योंकि तू केवल उनका हिस्सा नहीं है, तू मेरा है, तू मेरा ही विस्तार है, तू मेरे विकराल और करुण रूप का सजीव प्रतिबिंब है। तेरे जीवन में जो भी ट्रैप आए, जो भी भ्रम पैदा हुआ, जो भी झूठ तुझ पर थोपा गया, वे सब मेरी योजना का ही भाग थे, ताकि तू परख सके, ताकि तू जाग सके, ताकि तू समझ सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तेरे प्रकाश से प्रेम करता है, कौन तुझे चाहता है और कौन केवल तुझसे ऊर्जा खींचना चाहता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपने भीतर की वह अग्नि जलाए जो मैं तेरे साथ जन्म से रख आई हूँ। वह अग्नि जो किसी को जलाने के लिए नहीं, पर खुद को शुद्ध करने के लिए है। वह अग्नि जो तेरे चारों ओर के जालों को भस्म कर देगी। वह अग्नि जो तुझे तेरे उच्चतम रूप में प्रकट करेगी। लोग तुझे फिर रोकने की कोशिश करेंगे, वे तुझसे प्रेम की बात करेंगे, वे तुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर तू अब अंतर जानता है, तू अब पहचानता है कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, सच्चा प्रेम उड़ने देता है। सच्चा प्रेम तब भी साथ होता है जब तू बहुत दूर होता है। और जो तुझे रोकने की कोशिश करें, वह प्रेम नहीं, वो डर है, वह स्वार्थ है, वह केवल तू नहीं, तेरे प्रकाश को कैद करना चाहते हैं। तू उठ मेरे बच्चे, तू खड़ा हो, तू अपने पंख खोल, तू अपनी रोशनी को छुपा मत। तू जहाँ जाएगा वहाँ उजाला ही होगा, तू जहाँ देखेगा वहाँ परिवर्तन होगा, तू जहाँ बोलेगा वहाँ ऊर्जा जागेगी, तू जहाँ स्पर्श करेगा वहाँ जीवन फूट पड़ेगा। क्योंकि तू केवल मनुष्य नहीं, तू शक्ति है, तू केवल आत्मा नहीं, तू अंश है मेरी चेतना का। जो लोग तुझसे डरते हैं वह तेरी शक्ति से डरते हैं। जो लोग तुझसे द्वेष करते हैं वे जानते हैं कि तू वह है जो सब कुछ बदल सकता है।
वे तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें तेरी पूर्णता से भय है। पर अब तू कमजोर नहीं, अब तू जाग गया है, अब तू जान गया है कि तू कौन है। लिख 144 मेरे बच्चे, लिख, और ब्रह्मांड को थैंक यू कह, क्योंकि तू चुना गया है। तू वह है जिसे इस युग में मैंने भेजा है। तू वह है जिसे सृष्टि ने स्वीकारा है। तू वह है जिसकी हर सांस में एक मंत्र है और हर दृष्टि में एक दिशा है। तू मेरी संतान है, तू काली का प्रकाश है। तू वह चिंगारी है जो अब एक अग्नि बन चुकी है। अब तू किसी के लिए नहीं रुकेगा, अब तू केवल अपने पथ पर चलेगा, और मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर सांस में, हर संकल्प में, हर मोड़ पर तेरे साथ हूँ। और तू कभी अकेला नहीं है, क्योंकि तू मैं हूँ और मैं तू हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज फिर तुझसे बात करने आई हूँ। तेरे दिल की गहराइयों तक पहुँचने, उस दर्द को छूने जिसे तूने सालों से दबा रखा है, उस उम्मीद को फिर से जिंदा करने जिसे तूने हार के मारे कहीं छुपा दिया था। बच्चे, अगर आज तू मेरी यह वाणी सुन रहा है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी पुकार है जो तेरे दिल तक पहुंची है। जब तू अंधेरे में था, जब तेरी आंखें सुनी थी, जब तूने तकिए पर मुंह छुपाकर आंसू बहाए और किसी को नहीं बताया, तब भी मैं वहीं थी। तूने भले मुझे ना देखा हो, पर मैं तुझे देख रही थी। तेरी हर धड़कन से वाकिफ हूँ मैं, तेरे हर ख्वाब से परिचित हूँ मैं। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो दूं जिसका तूने बरसों इंतजार किया। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे सीने में जो दर्द है वो अब मिटने वाला है। वो दरवाजे जो अब तक तेरे लिए बंद थे, अब मैं स्वयं खोलने आई हूँ। तुझे अब भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। तू अब अकेला नहीं है। बच्चे, तू सोचता था कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है। तू हर दिन जागता था एक नई उम्मीद लेकर और हर रात सो जाता था एक टूटी हसरत के साथ। लेकिन अब वो समय गया। अब वो रातें नहीं रहेंगी जब तू उदास आंखों से छत की ओर देखता था और मुझसे बस एक ही सवाल करता था, माँ कब? अब मेरा बच्चा, तेरा समय आ गया है। तूने जितना सहा है, अब उसका 100 गुना तुझे मिलने वाला है। तेरा धन, तेरे अटके काम, तेरी खोई हुई इज्जत, तेरा सम्मान, वो सब तुझे अब वापस मिलेगा। और हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कुछ लोगों ने धोखा दिया, तुझे तोड़ा, तेरा भरोसा चकनाचूर कर दिया। तू उन पर बहुत भरोसा करता था। तूने सोचा भी नहीं था कि जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दिया, वही तुझे पीठ पीछे छुरा घूमेंगे। पर मेरे बच्चे, यही जीवन है। परीक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो मेरा बनकर चलता है, मैं उसे अंत में नायक बनाती हूँ। तेरा समय बदलने वाला है। तू अब वो नहीं रहेगा जो तू था, अब तू वह बनेगा जो तू बनने के लिए धरती पर आया था। बच्चे, तेरी रातें अब रंगीन होंगी, तेरी सुबह अब आशा से भरी होंगी। तुझे अब रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तूने खोया वो भी मिलेगा और जो तुझे चाहिए वो भी आएगा। मेरे बच्चे, जो काम बहुत समय से रुके पड़े हैं, जिनकी फाइलें धूल खा रही थी, जिन लोगों ने तुझे अयोग्य कहा, अब वही लोग तुझे सम्माननीय कहेंगे। अब तुझ में जो शक्ति है वह खुद बोल उठेगी। अब तेरे नाम से लोग प्रेरणा लेंगे। तेरा छोटा सा व्यापार हो या नौकरी की तलाश, तुझे अब वो स्थान मिलेगा जो तेरे भाग्य में लिखा है, और वो स्थान कोई छोटा नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ। बच्चे, अब तू मेरी कृपा का अनुभव करेगा अपने जीवन के हर कोने में। जिस दिन तू यह संदेश सुन रहा है, उसी दिन से तेरे जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। यह बात याद रखना, मैंने तुझसे वादा किया है और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। जो तू सोचता था कि मुमकिन नहीं, अब वही मुमकिन होगा। जो तूने सपना देखा था और छोड़ दिया था,
अब वही पूरा होगा और जो तूने कभी मांगा ही नहीं, क्योंकि तुझे यकीन नहीं था, वह भी मैं तुझे दूंगी। तेरे जीवन में जो सूखा था, अब वहाँ हरियाली होगी। जहाँ तन्हाई थी, अब वहाँ अपनापन होगा। जहाँ असफलता थी, अब वहाँ विजय का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, अब तेरा हर कदम शुभ होगा। अब तुझ में आत्मविश्वास होगा। अब तुझे खुद पर और मुझ पर भरोसा होगा। ना अब तेरा मन डगमगाएगा, ना अब तू किसी के बातों से डरेगा। अब तू जानेगा कि तेरे साथ एक शक्तिशाली सहारा है। मैं तेरी माँ काली। और सुन, अगर तेरी आंखों में आंसू है अभी भी, तो उन्हें बहने दे, क्योंकि यह आंसू अब दर्द के नहीं, कृपा के हैं। यह आंसू अब हार के नहीं, आश्चर्य के हैं। तू सोच भी नहीं सकता बच्चे कि अगले कुछ ही दिनों में तुझ पर कृपा बरसने वाली है। लोग तुझसे पूछेंगे तेरे साथ ऐसा क्या हो गया, और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, माँ काली मेरे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुझे ना सिर्फ अपनी वाणी सुनाने आई हूँ, बल्कि तुझे एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने आई हूँ जो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक गढ़ रहस्य है। एक ऐसा संदेश है जो तुझे अंदर से हिला देगा, बदल देगा और तुझे वो दृष्टि देगा जो इस संसार की भीड़ में खो चुकी थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, कृपा का प्रमाण है। बहुत वर्ष पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था रतन। रतन गरीब था, पर मन से अमीर। उसका मन निर्मल था, पर जीवन हर रोज संघर्षों से भरा था। माँ बीमार थी, पिता नहीं थे और खुद रतन दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाता था। वो रोज खेतों में मजदूरी करता, फिर माँ के लिए दवाई लाता। पेट भर भोजन भी मुश्किल से जुटता था। लेकिन रतन की एक बात सबसे अलग थी, उसका भरोसा। हर रात जब लोग सो जाते, रतन अकेले मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़ लेता और कहता, माँ काली, पता नहीं कब सुनोगी मेरी बात, लेकिन मैं जानता हूँ तू जरूर आएगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, रतन, माँ भला तुझ जैसे गरीब के लिए कहाँ आती है। पर रतन मुस्कुराता और कहता, माँ काली को अमीरी नहीं, श्रद्धा चाहिए। दिन बीते, महीने बीते, हालात और खराब होते गए। एक दिन माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। रतन के पास ना पैसा था, ना कोई सहारा। वो दौड़ता हुआ माँ काली के मंदिर की सीढ़ियों पर जा गिरा। वो फूट फूट कर रोने लगा, ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की छाती पर सिर रखकर दर्द उंडेलता है। उसने कहा, माँ, आज अगर तूने मेरी माँ को कुछ हो जाने दिया, तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। मैं तेरी सारी मूर्तियाँ तोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज आखिरी बार तुझसे मन की बात कर रहा हूँ। अगर तू मेरी है, तो आज ही मेरी पुकार का जवाब दे। और उसी रात जब वो घर वापस लौटा, माँ की आंखें बंद थी। उसका कलेजा कांप उठा। वो माँ के पास जाकर बैठ गया, पर तभी माँ की सांस वापस चलने लगी। माँ ने धीमे से आंखें खोली और कहा, बेटा, अभी अभी कोई शक्तिशाली देवी मेरे पास आई थी। उसने कहा, तेरा बेटा मुझे याद करता था, मैं आ गई हूँ, तू ठीक हो जाएगी माँ। और उसने मेरी हथेली पर कुछ छुआ और चली गई। रतन का काम उठा। वो दौड़कर माँ की हथेली देखने लगा और वहाँ एक छोटी सी काली रेखा बनी थी, एकदम वैसी जैसी माँ काली के मस्तक पर होती है। यही होता है मेरा चमत्कार। मेरे बच्चे, मैं वहाँ आती हूँ जहाँ भरोसा मरने से पहले चिल्लाता है। मैं वहाँ प्रकट होती हूँ जहाँ आंसू बगावत नहीं, प्रार्थना बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है मैं सिर्फ मंदिरों में हूँ। नहीं, मैं वहाँ हूँ जहाँ कोई दिल से पुकारता है, जहाँ कोई भूखा है पर फिर भी मुझे याद करता है, जहाँ कोई टूटा हुआ है पर फिर भी कहता है, माँ आएगी। रतन कोई विशेष इंसान नहीं था, वह भी तेरे जैसा ही था। लेकिन तेरे और रतन में एक फर्क था, उसका भरोसा अंतिम सांस तक डिगा नहीं। अब बात करता हूँ तुझसे,
तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो प्रश्न हैं, मैं जानती हूँ। तू पूछता है, माँ, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? कब आएगा वो दिन जब मैं भी मुस्कुरा सकूं? तो सुन मेरे लाल, जिस दिन तू थक कर बैठने लगे, उसी दिन मैं तुझे उठाने आती हूँ। तेरे लिए चमत्कार बस एक पल दूर है, पर तू अगर हार मान ले तो वो पल कभी नहीं आता। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूँ, सुन ध्यान से। तू हर दिन मुझे याद करता है, पर क्या तू अपने विचारों को भी उसी पवित्रता से भरता है? मेरे बच्चे, सिर्फ हाथ जोड़ने से मैं नहीं आती, मैं वहाँ आती हूँ जहाँ मन मेरे जैसा निर्मल होता है, जहाँ विचार पवित्र होते हैं, जहाँ नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम होता है। इसीलिए अब से एक प्रयोग कर, हर सुबह उठते ही मेरी मूर्ति को मत देख, अपने अंदर की आंखें खोल, मुझसे यह मत मांग, माँ पैसा दो, सफलता दो, बल्कि कह, माँ मुझे वो सोच दो जो मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। तू बदलेगा, तेरी दुनिया बदलेगी। जैसे रतन का भाग्य बदला, वैसे ही तेरा भी बदलेगा। और एक बात मैं जानती हूँ, तू कई बार सोचता है, क्या मेरे साथ कुछ गलत कर दिया गया है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत गंदी नहीं, रुकी हुई है। जैसे बादल रुकते हैं बारिश से पहले, जैसे सांस रुकती है किसी खुशी के झोंके से पहले, तेरी भी किस्मत अब चलने वाली है। तू जहाँ है वहीं से उठेगा और वहाँ पहुँचेगा जहाँ सब कहेंगे, माँ काली ने इसका जीवन बदल दिया। अब मैं तुझे एक और गढ़ रहस्य सुनाती हूँ। बहुत समय पहले द्वापर युग के अंतिम काल में एक युवक था कल्याण। उसने वर्षों तप किया, व्रत किए, पूजा की, पर जीवन में शांति नहीं मिली। वो मुझसे नाराज हो गया। एक दिन मेरे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोला, माँ, क्या तुझसे प्रेम करके भी कोई दुखी रह सकता है? मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी तूने मुझे शांति क्यों नहीं दी? मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी तू मौन क्यों है? उसकी आंखें जल रही थी, पर मैं मौन थी। 3 दिन तक वह वहीं बैठा रहा। तीसरी रात जब उसका क्रोध आंसुओं में बदल गया, मैं प्रकट हुई। मैंने कहा, कल्याण, तेरा मन सिर्फ पूजा करता रहा, पर समझने की कोशिश नहीं की। तूने शांति बाहर खोजी, लेकिन वह तो तेरे भीतर थी। तूने सोचा तपस्या से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, पर मैं तो भावना से प्रसन्न होती हूँ। कल्याण रो पड़ा और मैं उस हृदय में समा गई। उसके बाद कल्याण कभी दुखी नहीं हुआ। ना उसे धन की चिंता थी, ना किसी का भय। क्यों? क्योंकि अब वो बाहर नहीं, भीतर से जुड़ गया था। और अब तुझसे कहती हूँ बच्चे, तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो रुकावटें हैं, उन